एंड भारत का जो लोकतंत्र है उसके भी इतिहास में ये एक स्वर्णिम दिन की तरह याद रखा जाएगा हमेशा। महिला आरक्षण बिल पारित किया जाना संसद के द्वारा यह एक बहुत ही शानदार कदम है और इसका लाभ ठीक उसी तरह मिलेगा जिस तरह से सबके खाते में 15-15 लाख रुपए गए थे। जो भी पॉलिटिक्स है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सभी में उनको 33% स्थान आरक्षित उनके लिए रखे जाएंगे। महिलाएं सशक्त होती जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको संबल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जी, ये 2024 की तैयारी है, उसके अलावा ये जो है कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव हम देखते जाएंगे। 2 करोड़ की जो नौकरी का उन्होंने वादा कर रखा था वो बिल्कुल हवा साबित हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कन्हैया पासवान। केंद्र सरकार के द्वारा जो महिला बिल पारित किया गया है, इसी मुद्दे पे हमारे साथ महिला शिक्षिका मौजूद है। आइए उनसे हम बात करके जानने की कोशिश करते हैं, यह जो महिला आरक्षण बिल पास किया गया है इससे महिलाओं को कितना फ़ायदा है। यह जो महिला बिल जो पारित किया गया है इससे महिलाओं के लिए क्या, किस नज़र से आप देख रहे हैं? जी, ये जो महिला बिल पारित किया गया है जो कि अभी केवल लोकसभा से पारित हुआ है, अभी राज्यसभा से इसको पारित होना बाकी है। तो जब लोकसभा राज्यसभा दोनों से ये पारित हो जाएगा तब ये एक एक्ट एंड अधिनियम की तरह काम करेगा। तो जैसे ही बनेगा तो महिलाओं को 33% रिजर्वेशन इन द जो भी पॉलिटिक्स है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सभी में उनको 33% स्थान आरक्षित उनके लिए रखे जाएंगे। इससे क्या होगा कि उनको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, महिलाओं को अपना प्रतिनिधित्व राजनीति में करने का मौका मिलेगा और लीडरशिप में वो आगे आएंगी। तो हम जब ये देखते हैं कि जेंडर जो गैप होता है, जब उसकी इंडेक्स जारी होती है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही देखा जाता है कि पॉलिटिक्स में महिलाएं किस देश में आगे हैं। तो अगर हमारा भारत देश जैसे कि लोकतंत्र में भी ये बहुत ही बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, तो भारत में यदि हमने एक ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को हमने इसमें प्रायोरिटी दी, तो हम जब भी न्यूज़पेपर में देखते हैं तो पॉलिटिक्स में किसी भी कंट्री में महिलाएं ज़्यादा नहीं देखी जाती हैं। तो अगर हमने इसको लागू कर दिया और हमारी पॉलिटिक्स में अगर महिलाएं ज़्यादा संख्या में आई तो हम जेंडर गैप जो इंडेक्स है उसमें भी डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे, उसमें आगे जाएंगे। साथ ही जो नीतियां बनती हैं, सरकार की जो भी नीतियां बनती हैं, तो उसमें अगर महिलाएं रहेंगी तो वो अपना पक्ष रखेंगी, अपनी समस्याएं रखेंगी, कहाँ कहाँ उनको किस तरह से चीज़ों की ज़रूरत है वो सारा पक्ष उनका रखा जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव हम देखते जाएंगे, क्योंकि अभी तो उनको राजनीति में आने ही नहीं दिया जाता है। दूसरी चीज़ फिर ये देखने वाली होगी कि राजनीति में आने के बाद फिर वो किस तरह से कर रही हैं, कि कहीं ऐसा तो न हो जाए कि जैसे हम जो पंचायत के चुनाव होते हैं उनमें जो महिला मुखिया बनती हैं तो फिर उनके पति मुखिया की तरह काम करने लगते हैं। तो बस ये ध्यान देने वाली बात रहेगी कि जब पॉलिटिक्स में महिलाएं आएंगी तो क्या वो अपना काम खुद से पावरफुल तरीके से कर पा रही हैं कि नहीं, वो एक सबसे मुख्य देखने वाली बात रहेगी। दूसरी बात ये कि इस तरह से ये पारित कई बार पहले भी 3 बार आई थिंक हो चुका है, तो इस बार भी कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा विघटित होने के साथ ही ये अपनी महत्ता खो दे और फिर से हम वही पहुंच जाएं जहां पहले थे। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि आगे जाकर ये पूरी तरह से अपना महत्व बनाए रख पाता है या नहीं। अगर रख पाएगा तो ये महिलाओं के लिए बहुत ही ऐतिहासिक फैसला एंड भारत का जो लोकतंत्र है उसके भी इतिहास में ये एक स्वर्णिम दिन की तरह याद रखा जाएगा हमेशा। इसी कड़ी में महिला कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये महिला बिल जो केंद्र सरकार के द्वारा जो पारित किया गया है किस नज़र से आप इसको देखते हैं और इससे महिलाओं को कितना विकास हो पाएगा? आज़ाद भारत में संसदीय लोकतंत्र आज फलता फूलता है। ऐसी स्थिति में महिला आरक्षण बिल पारित किया जाना संसद के द्वारा यह एक बहुत ही शानदार कदम है। हम लोग दुनिया में जहाँ रहते हैं वहाँ महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर नहीं मानी गई है। सनातन समय के द्वारा वैदिक व्यवस्था में जब समय महिलाएं ज़्यादा स्वतंत्रता के रूप में उनको आज़ादी ज़्यादा थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कालांतर में चल करके जो है महिला धीरे धीरे समाज के हाशिए पर जो है चली गई। लेकिन आज़ाद भारत में नए निज़ाम के द्वारा जो है नए नए विधेयक पारित किए गए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका जो है फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि शिक्षा के अलावे इतर जितने भी रोजगार हैं, जितने भी कार्य क्षेत्र हैं, उन सबों में महिलाओं की भूमिका बढ़ती जा रही है।
और आहिस्ता आहिस्ता महिलाएं सशक्त होती जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको संबल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस बिल के द्वारा महिलाओं को एक अलग अधिकार मिलेगा, एक अलग सशक्त स्वरूप मिलेगा, जिससे कि वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ कर के अपना कदम से कदम मिला करके राष्ट्र के उन्नति में जो है वो अपना भूमिका अदा कर सकें। अब देखिए, अंतरिक्ष के मामले में भी अब सिर्फ आईएएस में ही नहीं, बीपीएससी में ही नहीं, बल्कि जितने भी क्षेत्र हैं उन सारे क्षेत्रों में कम से कम टॉप 10 से टॉप 100 में जो है महिलाओं की भूमिका आप ज़रूर देखिएगा। अगर इनको ये सशक्तिकरण का फ़ायदा अगर मिलेगा तो निसंदेह दुनिया की आधी आबादी कहे जाने वाली वास्तव में आधी दुनिया का हकदार बन जाएगी, और इतनी सशक्त हो जाएगी। तो सशक्त महिला जब होगी तो समाज सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा तो राष्ट्र सशक्त होगा। एक दूसरे से जुड़ा हुआ है हमारा राजनीतिक जो तबका है। जैसा कि हमारे विज्ञान विभाग की विदुषी ने बताया कि कहीं ऐसा न हो कि सिर्फ यह ढाक के 3 पात हो जाए, लेकिन हम ऐसा उम्मीद नहीं करते हैं। आने वाले दिनों में इस बिल का बड़ा ही गहरा प्रभाव और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, और आने वाले दिनों में 10 साल, 15 साल, 20 साल में निसंदेह कम से कम 30 से 40% महिलाएं मुख्य धारा में हम लोगों को दिखाई देने पड़ेगी। जैसे कि डिजिटलाइजेशन का ये रेवोल्यूशन हुआ तो एक लंबी कतार आप देख रहे हैं सरकारों के द्वारा दी गई। आज देखिए हर बच्चियां जो है साइकिल चला रही हैं, कंप्यूटर चला रही हैं, उनके पास जो है डिजिटल जो है टेक्नोलॉजी से लैस हैं, और हर जगह उनकी भूमिका बढ़ रही है। लेकिन उनको और अगर सशक्तिकरण किया जाए संसद के द्वारा, विधेयक के द्वारा, तो निसंदेह जो है हमारा समाज, हमारा राष्ट्र बहुत ज़्यादा सशक्त होगा, और एक दिन निसंदेह दुनिया के अग्रिम पंक्ति में जाकर के खड़ा होगा। इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ स्टूडेंट छात्राएं भी हैं। आइए उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं यह महिला बिल जो पास किया गया है इससे कितना इन लोगों को बेनिफिट है। महिला आरक्षण बिल जो पारित किया गया इससे क्या लाभ है आपको? जी, ये 2024 की तैयारी है, उसके अलावा ये जो है कुछ भी नहीं है। और इसका लाभ ठीक उसी तरह मिलेगा जिस तरह से सबके खाते में 15-15 लाख रुपए गए थे, जिस तरह सबको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, या जिस तरह हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का जो वादा हुआ था उसी तरह। उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। इस बिल को पास कराया गया, इसका स्वागत है, लेकिन 9 साल बीत जाने के बाद सरकार को वापस इसकी याद आई है। उनके पास अब जनता को ठगने के लिए कोई ऐसा मुद्दा बाकी नहीं रहा, तो ये महिला आरक्षण बिल जो है फिर से इसकी चर्चा की जा रही है। मोदी सरकार से आप इतना नाखुश क्यों हैं? मोदी सरकार से मैं क्यों ना खुश रहूं और क्यों ना मतलब उनसे खुश रहूं। बात सीधी सी है, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पढ़ने वाले लिखने वाले जितने छात्र नौजवान हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं, कॉलेज आते हैं चप्पल घिस कर जाते हैं, डिग्रियां हैं उनके पास, 2 करोड़ की जो नौकरी का उन्होंने वादा कर रखा था वो बिल्कुल हवा साबित हुई है। जी बिल्कुल, आपने देखा और सुना कि किस तरह से यह महिला आरक्षण बिल जो पारित किया गया है इससे बहुत सारे महिला नाखुश भी हैं और बहुत सारे महिला खुश भी है। देशवा न्यूज़ के लिए बेगूसराय से कन्हैया पास।